इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स के ऊपर डिफरेंट ट्रांजिशन इफेक्ट्स कैसे डाल सकते हैं। इससे हमारी प्रेजेंटेशन ज़्यादा इंटरैक्टिव हो जाती है, ऑडियंस के लिए काफ़ी अटेंशन बढ़ जाती है आपकी पूरी प्रेजेंटेशन में। तो ट्रांजिशंस क्या करती हैं कि आपकी पूरी स्लाइड को कंट्रोल करती है कि आपकी नेक्स्ट स्लाइड कैसे मूव होगी या उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा स्लाइड शो के दौरान। मुख्तलिफ सिंपल इफ़ेक्ट्स डाले जा सकते हैं जैसे कि स्लाइडिंग इन, ये हम देखेंगे। और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स इफेक्ट डाले जा सकते हैं जैसे कि डिजॉल्विंग इन फ्रॉम द आउटर एजेस। फैंसी इफेक्ट्स भी हम डाल सकते हैं स्कैटरिंग के और ग्लिटर के, ये हम सारे देखेंगे अब एक एग्जांपल में। उसके लिए यहाँ पे मैं एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ से हम क्या करते हैं कि कोई टेम्पलेट निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक ओपन हाउस प्रेजेंटेशन थी हमारी, इसको यहाँ पे अगर मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये प्रेजेंटेशन हमने एक टेम्पलेट के तौर पे यहाँ पे रखी हुई है जिसके अंदर टोटल 9 से 10 स्लाइड्स हैं। अब अगर मैं इनके ऊपर इनका अगर मैं स्लाइड शो पे जाऊं और इनका अगर स्लाइड शो देखें तो देखें हर दूसरी स्लाइड एकदम से आ जाती है। लेकिन मैं स्लाइड्स के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स डाल सकता हूं, जैसे कि मेरी पहली स्लाइड है और ट्रांजिशंस में अब हम आते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट ट्रांजिशंस इफेक्ट हमें हमारे पास अवेलेबल है। इसमें से कोई भी इफेक्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास सबसे सिंपल जो है वो सब्टल इफेक्ट है और इसके अंदर मैं एक मॉर्फ सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखें कि एकदम से आपकी स्लाइड इस तरह से रिप्रेजेंट होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है इसके अंदर हम एक एक्साइटिंग कर्टेन इफेक्ट डाल देते हैं। देखिए इस तरह से अब आपकी स्लाइड अगली यहाँ पे डिस्प्ले होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड आ रही है इसके अंदर हम एक डायनेमिक कंटेंट के तौर पे विंडो इफेक्ट डाल देते हैं। इस तरह से आपकी नेक्स्ट स्लाइड आएगी। जो भी स्लाइड हम डालते जा रहे हैं ट्रांजिशन इफेक्ट, यहाँ पे आपको स्टार नजर आ रहा है। इसी तरह जो नेक्स्ट आ रही है उसके ऊपर हम यहाँ पे एक सिंपल फ्लैश इफेक्ट डाल देते हैं। अब हमने जितने भी ये स्लाइड ट्रांजिशन अप्लाई की हैं स्लाइड शो में जाके हम इसको चेक कर सकते हैं। फ्रॉम बिगनिंग के ऊपर क्लिक करूंगा, ये मेरी पहली स्लाइड थी। उसके बाद अब देखें ये यहाँ से अब नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। उसके बाद इस स्लाइड को रीड करने के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो फिर नेक्स्ट स्लाइड आपके पास इस तरह से आएगी और फिर इस तरह से न्यू स्लाइड। आगे की जो स्लाइड्स हैं वहां पे हमने ट्रांजिशन इफेक्ट्स नहीं डाले, तो आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना फर्क है। ये जहां पे हमने इफेक्ट्स डाले हैं उससे हमारी पूरी प्रेजेंटेशन के ऊपर क्या असर पड़ा है। अब जो हमने इसके ऊपर मॉर्फ इफेक्ट डाला है, यहाँ पे हमने कर्टेन इफेक्ट डाला है, थर्ड में हमने विंडो इफेक्ट डाला है और फोर्थ में हमने फ्लैश इफेक्ट डाला है। अब आप क्या कर सकते हैं, इनकी टाइमिंग को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो आपके पास ऑप्शन ये है कि यहाँ पे जो आपने फॉर एग्जांपल कर्टेन इफेक्ट डाला है, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो तमाम स्लाइड्स पे ये अप्लाई हो जाएगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो चुका है। उसके साथ ही यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही ये आए तो इसके साथ ही कोई इफेक्ट हो, जैसे अप्लॉज है, ये इफेक्ट यहाँ पे आए, ये साउंड यहाँ पे आए, तब आपको यहाँ पे नजर आएगा। ऑन माउस क्लिक आपको ये इफेक्ट फील होगा तो अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। या आप चाहते हैं कि ये हर इतने सेकंड के बाद दूसरी स्लाइड आ जाए तो यहाँ से आप सेकंड्स कंट्रोल कर सकते हैं। हर 10 सेकंड के बाद अगली इफेक्ट अगली स्लाइड खुद ब खुद आ जाएगी। तो ये तमाम आप यहाँ सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद अब अगर मैं स्लाइड शो पे जाके बिगनिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं हमारी प्रेजेंटेशन के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो ये हमारी पहली स्लाइड थी। उसके बाद हमने 10 सेकंड का टाइम दिया था, 10 सेकंड के बाद अगली जो स्लाइड है वो हमारी आनी चाहिए। अब आप देखें कि ये स्लाइड यहाँ पे मौजूद है और फिर जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो आफ्टर 10 सेकंड्स हम यहाँ पे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अगली नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड मूव करती जाएगी क्योंकि हमने 10 सेकंड्स का दौरानिया रख दिया है। अब ये माउस क्लिक के ऊपर जो होगा वो डिपेंड नहीं करता बल्कि खुद ब खुद ये नेक्स्ट पे नेक्स्ट स्लाइड आती रहेगी और साथ साथ ट्रांजिशंस जो हैं वो भी आपको साथ साथ दिखाई देंगी। तो ये इसके ऊपर टाइम गुजर रहा है और जैसे ही ये टाइम कंप्लीट होगा और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये जो
किया है ये हमने ऑल स्लाइड्स पे कर दिया था, इसलिए ये इफेक्ट सारी स्लाइड्स पे जो है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अब मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो स्लाइड ट्रांजिशंस में होती हैं, बहुत सिंपल से इफेक्ट्स हैं जो कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट्स कैसे इंसर्ट किए जाते हैं।